नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मतलब 28 जुलाई में आज के दिन हैप्पीज माइंड का Q1 का रिजल्ट आया है। तो कंपनी ने जो Q1 का जो रिजल्ट पब्लिश किया है वो आप देखकर चौंक जाओगे, क्योंकि कितना अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है आप देख ही सकते हैं। हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले मैं हैप्पीज माइंड के ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दिया था। तो मैं उसमें बताया था आपको कि कंपनी ज़बरदस्त है और फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न और अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आज ही के दिन Q1 का रिजल्ट ज़बरदस्त पब्लिश हुआ है, तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस 3 से 4 वीडियो इस चैनल में ले आता हूँ ओनली स्टॉक मार्केट क्लास में, और स्टॉक मार्केट के डिटेल्स, और मैं फ्यूचर में टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करूंगा। तो मेरे चैनल में ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो प्लीज़ लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट। और आप डेली बेसिस इंटरटेक कॉल चाहते हैं तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया है। तो चलो देखते हैं आज के हैप्पीज माइंड स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिजल्ट यहाँ पे कैसे पब्लिश हुआ है वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने में अच्छा मतलब अच्छे से दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो रेवेन्यू है, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ लैक्स का, मतलब जो फिगर दिया गया वो टोटली लैक्स में दिया गया है। तो ये देखिए, ये जो जून 30 है यहाँ पे इस क्वार्टर का रिजल्ट, और ये पिछले क्वार्टर का 31 मार्च ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और जून 30 2020 ये पिछले सालों के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे देखिए, टोटल जो रेवेन्यू है, मतलब कंपनी जितना रेवेन्यू कस्टमर से रेवेन्यू जनरेट किया है वो 24,461 लैक्स, और पिछले क्वार्टर में था 21,000 लैक्स का, और पिछले सालों के फर्स्ट क्वार्टर में 17,700 लैक्स का टोटल करीबन देखा गया रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और अदर्स इनकम के बारे में बात करूँ तो 926 और पिछले क्वार्टर में 303, मतलब देखा जाए 3 गुना डबल हो गया, मतलब 3 गुना ज़्यादा हो गया अदर्स इनकम। तो कुल मिलाकर देखा जाए टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो 25,387 लैक्स टोटल इस क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और 22,374 पिछले क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और पिछले सालों में देखिए 18,699 लैक्स का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो देखा जाए कितना अच्छा खासा जाम कंपनी क्वार्टर बेसिस यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी कितना अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया वो भी आप देख सकते हैं। टोटल जो एक्सपेंस है वो बहुत सारे एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी और बेनिफिशियरी कॉस्ट और अदर्स एक्सपेंस, तो बहुत सारे एक्सपेंस जोड़कर जो टोटल एक्सपेंस होता है वो पिछले क्वार्टर में 17,000 था, इस क्वार्टर में 19,659 लैक्स का हुआ था, और पिछले सालों के क्वार्टर में 14,651 यहाँ पे दिया गया है। तो करीबन देखा जाए टोटल टैक्स पे करने से पहले 5,728 लैक्स का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो जो इनकम हुआ है उससे खर्चे को बाद देकर जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे आपको दिखा रहा है टैक्स पे करने से पहले। पिछले क्वार्टर में 4,924 लैक्स था, और टैक्स पे करने के बाद मतलब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिया गया है। और टैक्स और टैक्स का जो टोटल एक्सपेंस, करंट टैक्स और टैक्स एक्सपेंस पीरियड मतलब पीरियड्स ऑफ टैक्स, और यहाँ पे देखिए टैक्स चार्जेस क्रेडिट और टैक्स एक्सपेंसेस। तो टोटल कुल मिलाकर जो टैक्सेस होता है उसको जोड़कर माइनस करके जो टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है वो एक बार देख लीजिए 3,573, और पिछले क्वार्टर में 3,600, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी बना चुके हैं। तो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से 100 लैक्स का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कम हुआ है। तो पिछले सालों से कंपेयर करें तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कम देखने का जो मेन रीज़न है वो कोरोना के सिचुएशन में कंपनी अच्छा खासा तो रिटर्न बना रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे थोड़ा सा
इस सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न कंपनी देने वाला है, यही उम्मीद करता हूँ। और इसमें जो बेसिक ईपीएस है वो भी आप देख सकते हैं, पिछले सालों में 3.73 था, अभी 2.51 है। मतलब देखा जाए बेसिक ईपीएस भी थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। तो कंपनी ओवरऑल देखा जाए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मतलब ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए इस स्टॉक में, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। तो फिर भी आप कल के लिए क्या इसका राय होगा वो भी मैं बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखिए। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका ईयरली बेसिस आप रेवेन्यू देख लीजिए। ईयरली बेसिस पिछले सालों में 698 करोड़, इस साल में 760 करोड़, और 2019 में 590 करोड़, 2018 में 443 करोड़। मतलब देखा जाए धीरे धीरे कितना अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी बढ़ा रहा है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ आपको जो देखना होगा वो टोटल नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2018 में लॉस में चल रहा था, -13 करोड़ का, और 19 में देखा जाए 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 17 में 4 करोड़ का प्रॉफिट, और 2020 में यहाँ पे देखें 73 करोड़, और उसके बाद जो जाम दिखाया कंपनी ने 161 करोड़, वो भी 2021 में। तो करीबन देखा जाए धीरे धीरे कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में जरूर सोचिए, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, क्योंकि मिड कैप टाइप स्टॉक है। तो इस टाइप स्टॉक में आपको अच्छा खासा गिरावट और अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। डेप्थ ऑफ इक्विटी देखा जाए तो कंपनी के पास जो डेप्थ है वो 0.27% का कंपनी के पास डेप्थ है, मतलब कंपनी कर्जा लेकर अभी बैठा हुआ है। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अब एक बार देखिए 20,000, मतलब देखा जाए लार्ज कैप के करीबन कंपनी ने दाखिल हो चुका है, फिर भी लार्ज कैप अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 20,000 करोड़ कुछ महीनों के लिए इसको कंटिन्यू करना होगा, तभी लार्ज कैप बनेंगे। अभी तो मिड कैप कंपनी है अभी। तो इसका नंबर ऑफ शेयर देखिए 14.69 करोड़ का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। पीए रेशियो बहुत ज़्यादा है 125, मतलब कभी भी स्टॉक गिर सकता है। इसी के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बात कर रहा था, ये कभी भी स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि 125 हाई पी रेशियो में चल रहा है, मतलब कभी भी स्टॉक गिरने का चांसेस रहेगा। तो आप उस टाइम के लिए वेट करना और तभी माल खरीदने के लिए सोचना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी दे चुका है, 0.21% का डिविडेंड कंपनी दे चुका है। और टोटल जो डेप्थ है मैं पहले ही बता चुका हूँ, 166 करोड़ का टोटल डेप्थ है। और कैश फ्लो देखिए 138 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास कैश फ्लो है। और कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो कंपनी देखा जाए 6 नंबर पोजीशन में है, और मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, तो उससे पहले बहुत सारे कंपनी से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 6 नंबर पोजीशन है कंपनी का। जो पी रेशियो है वो सबसे मतलब देखा जाए रूट मोबाइल से भी ज़्यादा है। तो सेकंड पोजीशन में 125 पी रेशियो लेकर बैठा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा आपको रिकवरी मतलब सेलिंग होने के देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस जितना अच्छा है आप उसके वजह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं, कितना अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे ROCE भी आप देख सकते हैं। तो कंपनी के पास डेट 0.31% का कंपनी का डेट है। और यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डर कितना है, प्रोमोटर के पास 53% का प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। पब्लिक के पास ज़्यादा है 36%। एफआई और डीआई के पास एकदम कम, ना के बराबर है। एफआई के पास 6% और डीआई के पास 4%, और अदर्स 6 बैंक के पास कुछ भी परसेंट नहीं है। तो करीबन देखा जाए प्रोमोटर्स के पास 2019 में 40% था, उसके बाद 53% का 2020 में शुरू हुआ, उसके बाद 53.25% ही प्रोमोटर के पास है। क्योंकि प्रोमोटर जानते हैं कंपनी के बारे में अच्छे से, तो इसलिए प्रोमोटर कोई भी शेयर नहीं बेचा और भी शेयर ज़्यादातर खरीद के रखा है। और कंपनी का कुछ जितने सारे गुड इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोई भी मतलब ख़राब न्यूज़ यहाँ पे कंपनी को देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी बहुत अच्छा है, यही मैं हर बार कह रहा हूँ। आप इसमें ज़रूर स्टडी करिए। और इसका जो चार्ट पैटर्न एक बार आप देख लीजिए। इसका चार्ट पैटर्न देखिए, आज ही के दिन मतलब 28 जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो रिज़ल्ट आने से पहले उसका कुछ इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि पिछले सालों की फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो रिज़ल्ट थोड़ा सा कम हुआ है। और
आज अगले अगले क्वार्टर से भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो कल के दिन देखने को मिलेगा। और 6 मंथ के लिए देखिए 299, मतलब देखा जाए 300% का रिटर्न, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस 274, और 5 साल में भी 287। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में आपको पूरा चार्ट पैटर्न आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो एक थोड़ा सा डाउन दिख रहा है 5 दिनों के चार्ट पैटर्न से। तो 5 दिनों में कंपनी ने 7% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मिड कैप कंपनी है, आपको 10 से 12-20% तक आपको गिरने को देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको होल्ड करना चाहिए, आपको शेयर मत बेचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा है, और उसका बैलेंस शीट भी अच्छा है। तो इस टाइप स्टॉक में आपको पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए, यही मेरा राय है। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं 1000 बार बता चुका हूँ। तो आप इसमें स्टडी करिए और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करिए। और कल के दिन क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद अपटेन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले जो रिजल्ट था, मतलब इस क्वार्टर में जो रिजल्ट हुआ है वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है। तो थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन तो 2% का गिरावट आपको देखने को ही मिल चुका है। तो कल के दिन मतलब 29 जुलाई में आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए तैयार रहना। तो फिर भी आप जो लो था, आज का जो लो था, वो लो क्रॉस करने के बाद ही आप शॉर्ट सेलिंग करने के लिए सोचिए, ठीक है। फिर भी आप स्टडी करिए, ये मेरा राय है, मेरे ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत करना, आप स्टडी करिए उसके बाद इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ चुका होगा। तो जल्द से जल्द मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। पूरा नॉलेज आपको डेली बेसिस इसी तरीके से मिलता रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।